प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। शांत हो जाओ, कंफ्यूज मत करो। क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती हैं? रैम, हार्ड ड्राइव, कैश मेमोरी, ये सब तो हमने सुना ही है। लेकिन क्या आपको इन मेमोरीज़ की क्लासिफिकेशन पता है? क्या आपने कभी वर्चुअल मेमोरी शब्द सुना है? दोस्तों, क्या होगा अगर हम एक साथ इतने प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर दें कि हमारी रैम की पूरी कैपेसिटी फिल हो जाए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, अगर हम मेमोरी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। फंक्शनैलिटी के हिसाब से मेमोरी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड अगर डेटा स्टोरेज के हिसाब से देखें तो भी दो तरह की ही होती है, वोलेटाइल मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है एंड वोलेटाइल भी। हार्ड ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है एंड नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी भी। अब इनके अलावा एक और शब्द आता है, वर्चुअल मेमोरी। अब भला ये क्या होता है? इसको आप भूत, या जिसको इंग्लिश में हम घोस्ट कहते हैं, एंड अंधेरे में जिससे बच्चे डरते हैं ना, उससे कंपेयर कर लो। सबको लगता है कि भूत होते हैं, बट उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, या कह सकते हैं कि वो वर्चुअल हैं। फिजिकल का उल्टा वर्चुअल, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो वर्चुअल हो गया। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोलने लगा, टेक एजुकेशनल वीडियो में भूत कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था आसानी से समझने के लिए। वर्चुअल मेमोरी कुछ इसी तरह होती है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, यानी कि बाकी मेमोरीज की तरह हमने अलग से कोई वर्चुअल मेमोरी नाम की डिवाइस, हार्डवेयर या चिप नहीं लगाई होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वर्चुअली बनाई हुई होती है। आई एम श्योर कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, समझे नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो गोल गोल घुमा रहा है। दोस्तों, आगे सुनिए, आप समझ जाओगे। हार्ड ड्राइव, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, हमारे डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कुछ पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी बना देता है। अब वो भला ऐसा क्यों करता है? उसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो दोस्तों, जैसे कि नेचर का रूल है कि जब भी हमारी धरती पर पाप बढ़ जाता है तो नेचर अपने आप को बचाने के लिए प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल कैलमिटीज़ लेके आता है। ठीक यही हमारे डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर रैम ओवरलोड हो जाए तो ओएस क्रैश हो जाएगा। इससे बचने के लिए वो सेकेंडरी मेमोरी, जो कि कैपेसिटी में रैम से बहुत ज़्यादा होती है, उसके कुछ पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी बना देता है, ताकि अगर रैम फुल हो जाए तो ये वर्चुअल मेमोरी रैम का काम कर सके। अब बना देता है ये तो समझ आ गई, बट इसका साइज़ क्या होता है? हार्ड ड्राइव के कितने पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी बनाता है? दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के साइज़ का 1.5 टाइम्स के साइज़ की वर्चुअल मेमोरी बनाता है। यानी कि रैम की जो कैपेसिटी है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उस साइज़ की वर्चुअल मेमोरी बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से। क्या ये साइज़ फिक्स्ड होता है? बिल्कुल नहीं। हम खुद भी इसको चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं एंड ज़्यादा भी। अब हम इंसानों को उंगली करने की बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसलिए आप लोग कहीं ये ना पूछ लो कि अगर हम पूरी हार्ड ड्राइव को वर्चुअल मेमोरी असाइन कर दें तो क्या डिवाइस की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी? तो इसका जवाब मैं पहले ही दे दूं कि हमें उतनी ही असाइन करनी चाहिए जितनी स्पेस हमारी हार्ड ड्राइव में हमेशा खाली रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने आधी हार्ड ड्राइव को वर्चुअल मेमोरी बना दिया एंड हमारी हार्ड ड्राइव पूरी फुल है, तो उसका क्या फ़ायदा? जब ओएस को वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे यूज़ कर पाएगा? हमने तो उसको पहले से पूरा फिल कर दिया। इसलिए मैंने बताया था कि उतनी असाइन करनी चाहिए जितनी हमेशा खाली रहे। एंड अगर हम खुद से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो भी जितनी हमारी रैम है उसका 1.5 गुना स्पेस हमें हार्ड ड्राइव में हमेशा खाली रखना चाहिए। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये वर्चुअल मेमोरी हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, बस उसका अलग अलग ओएस में अलग अलग नाम हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी, पेज फाइल, स्वैप फाइल, ये सब एक ही हैं, बस ओएस का फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।